अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अगर मैं आपसे शुरू करूं, पुलिस इस वक्त दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर अगर कार्रवाई कर रही है तो आपको लगता है ये जरूरी कार्रवाई है या नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से 10 साल के बाद सुबह सुबह अमित शाह जी जब नींद से उठे तो उनको अचानक से ध्यान आया कि दिल्ली पुलिस तो मेरे ही मातहत है, तो क्यों ना दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पकड़ा जाए। तो 10 साल के अंतराल के बाद 5 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पकड़ के आज जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए अपने आप में ही काफी है। इनके अपने मंत्री हरदीप पुरी जी, इनका ट्वीट है ये 2022 का। इनके अपने मंत्री तो ये ट्वीट करते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये ट्वीट करते हैं कि बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो दिल्ली के गरीबों के लिए बनाए गए थे, जिस पे दिल्ली के गरीबों का हक है, वहां पे कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाएंगे। ये खुद इनको बॉर्डर से लेकर के आते हैं, खुद इनको बसाते हैं और उसके बाद ये इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि इनके नाम पे धर्म की राजनीति कर सकें। मुझे लगता है कि दिल्ली के गरीबों के हक को बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं देने देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और जरूरी हमने है या सारे नहीं है? स्कूलों को ये अगर निर्देश एक जारी गिरोह कर का दिया है। भांडाफोड़ अनुराग ढांडा हो रहा है, जो अवैध रूप से लोगों को आकर यहाँ बसा रहा है, उनको एक तरह से मान्यता वाले सारे जो कागजात है उनको मुहैया करा रहा है, तो एक रैकेट चल रहा है, तो ये जरूरी है नहीं है देश की राजधानी के लिए? नहीं तो बिल्कुल जरूरी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? अमित शाह जी क्यों इस मुद्दे के ऊपर सोए हुए थे? 10 साल में एक ही काम तो दिया था दिल्ली के लोगों ने इनको, सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा इनका था, पुलिस का। बाकी सारे काम दिल्ली सरकार के थे, हम्म। एक काम सुरक्षा व्यवस्था का इनके जिम्मे था। जगह जगह गैंग पनप रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके गिरोह बन गए हैं और चुनाव से ठीक पहले इनको याद आता है कि एक गैंग का भांडाफोड़ करते हैं, उससे पकड़ते हैं। इतने सारे इन्होंने हमारे पूर्वांचली भाइयों के वोट कटवाने के लिए अर्जी लगा दी। इनको बाबा साहब का अपमान करने का, दलितों का अपमान करने का समय खूब है इनके पास, खूब सारी उसके लिए मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पकड़ करके उनको चलिए, तो देश से बाहर शाजिया किया इल्मी जाए, सुन रही हैं दिल्ली आपको। के लोगों शाजिया का इल्मी हक उनको से मिल जवाब सके, ले इसके लेते हैं, लिए आप जो इन्होंने कोई सवाल बात नहीं की। उठा रहे हैं। शाजिया, अगर जी जी अवैध रूप से लोग आकर देश की राजधानी में बस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक एक करके मैं सारे जो झूठों का पुलंदा मैंने अभी भी सुना है जो पेश किया गया है दर्शकों को, एक एक करके उसका पर्दाफाश करूंगी। हरदीप पुरी जी के जिस ट्वीट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी दिन एक और ट्वीट आया था। उसमें इलीगल तौर पर, अवैध तौर पर घुसपैठियों पर पोजीशन साफ की गई थी और ये भी बताया गया था एक भी इलीगल रोहिंग्या को वहां पे बसाया नहीं गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है। उसी दिन का क्लैरिफिकेशन है ट्वीट का। लेकिन जाहिर सी बात है, झूठ बोलने की आदत है, तो पहले ट्वीट का जिक्र करेंगे, जो उसका क्लैरिफिकेशन और तफसील से जो बताया गया है कि किन किन लोगों को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो बताएंगे नहीं। लेकिन उसी दिन कई साल पहले इसका स्पष्टीकरण आया है। दूसरी और जरूरी बात, इनके अनुसार तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाया ही नहीं गया है, या जो म्यांमार से आए हैं या बांग्लादेश से। अब अगर उनको लगता है ऐसा नहीं हुआ है, तो अगर पुलिस की धरपकड़ है, और ये भी उन्होंने गलत बोला कि महज 5 या 8, अभी 200 से ज्यादा नंबर सो हर जगह आ रहा है। 200 से ज्यादा परिवार अवैध रूप से घुसपैठियों की तरह आए थे और किस रास्ते से आए थे उसकी भी शिनाख्त की गई है। तीसरी और बड़ी बात, नरेश बालियान, जिनका नाम आप सबने सुना है, कुख्यात एक गिरोह के साथ काम करके बाकायदा उगाही का काम कर रहे थे प्राइवेट बिल्डर के साथ। उन्होंने और बाकायदा अपने घर में, और राखी बिरलान ने आधार कार्ड की मशीनें लगाई थी। और जब ये मामला 2024 में हमारी पार्टी ने इसको उजागर किया, तब वो हटाई गई। तो ये तो हाल है। मतलब अब देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनका छीना गया, उनका छीना गया, वो भी झूठ था। एक होता है, एक बीएलए होता है, एक बीएलए ओ होता है। पर शाजिया, मेरा सीधा सवाल है, अगर घुसपैठ कर कर लोग आकर यहाँ बस रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल सही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कैसे घुसपैठ कर कर लोग आ गए, देश की राजधानी तक पहुंच गए, यहाँ बस गए, सभी कागज उनके पास हैं? देखिए, ये काम बहुत सालों से हो रहा है, ये इसमें बहुत ही साल गुजर गए हैं, और लगातार अगर किसी ने इस पर बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से काम किया है और उसको उजागर किया है,
वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया है। जहां तक बात है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अब नजर भी रखे हुए है, और अगर इनकी पार्टी जो सत्ता पे काबिज रही है, जो अपने को कहते हैं इलेक्टेड सीएम है, और वोटर्स लिस्ट को जो अपडेट कराते हैं, जिनके एमएलए के घर में खुद बैठकर इस काम करते हैं, जाहिर सी बात है उनको बहुत मौके मिले हैं वोटर्स कार्ड बनाने के लिए और उसको इन्हांस करने के लिए, यानी कि जानबूझ के उसे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक एक करके जो झूठ इस वक्त बोले जा रहे हैं, ये इस बात का निशान है कि अगर केजरीवाल जी इतने कॉन्फिडेंट होते तो ना तो वोटर पोल की बात करते, रोहिंग्यास की बात करते, क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि उनके अपने वोट बैंक पर प्रहार है, ना ही आखिरी मिनट एन मिनट ऐसी स्कीमों की बात करते जो मुमकिन ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, 2 लाख से ज्यादा बच्चे दिल्ली के वंचित हैं स्कूल जाने से, और आज ही एलजी साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना क्लियर की गई है, जिसके चलते ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी, चलिए आपकी बात में आगे बढ़ाती हूँ। अनुराग ढांडा आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अनुराग ढांडा, अगर ये सब कार्रवाई एक आई वॉश है चुनावों से ठीक पहले, तो आपकी सरकार ने ये क्यों फैसला ले लिया है कि बांग्लादेशी नागरिकों के बच्चे जो यहाँ आकर बस गए हैं उनको स्कूल में दाखिला ना दिया जाए? कार्रवाई तो आप भी कर रहे हैं फिर। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे मैं पहले तो जो शाजिया जी ने नेशनल टेलीविजन पे धड़ाधड़ झूठ जो बोला है, मैं 2 लाइन के अंदर उसका स्पष्टीकरण ये दे दूं कि अगर ये कह सकती हैं कि हमारे विधायकों के यहाँ आधार कार्ड बनाने की हमने मशीनें लगा रखी थी, ऐसे तो कोई भी बोल के चला जाए। हम कह दें अमित शाह जी के यहाँ नोट बनाने की मशीन लगी हुई, कोई बात है क्या? कोई तर्क है ये? कोई तुक है? कुछ भी बोल देंगे आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इससे परहेज करना चाहिए। दूसरा, ये जो मैं हरदीप पुरी जी का ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये क्या तर्क है कि पहला ट्वीट अच्छा नहीं था, दूसरा ट्वीट अच्छा था, पहले ट्वीट को मत मानो, दूसरे ट्वीट को मान लो, तो हटा दीजिए हरदीप पुरी जी को मंत्री बना के क्यों बैठा रखा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की शय है पूरे सुनियोजित तरीके से बॉर्डर से इनको ला करके अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बसा रही है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, फिर इनके वोट बनवाते हैं। ट्वीट तो हुआ है ना, चाहे वो साल 2022 में क्यों ना हुआ, वो ट्वीट तो हुआ ना। नहीं, ट्वीट हुआ, पर ट्वीट में ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि कोई रोहिंग्या को बसाया गया है। आम आदमी पार्टी ने फौरन इल्जाम लगाया, हरदीप पुरी जी ने इसका बयान दिया है, और हरदीप पुरी जी ने कहा लिखा हुआ है कि लैंडमार्क घुमा फिरा के बात विल बी शिफ्टेड टू ईडब्ल्यूएस फ्लैट इन बकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली, ये लिखा हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? फोटो भी लगाई है उन्होंने, तो बकायदा देखिए झूठ बोलने भी लगाई है, झूठ बोल के भाग। चलिए अब सब पूछना क्या चाह रहे हैं बीजेपी से, अनुराग जी पूछना क्या चाह रहे हैं आप? ये वो ट्वीट सबके सामने है, दुनिया पढ़ चुकी है, जान चुकी है, बीजेपी अपनी सफाई दे रही है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं इस वक्त? मैं 2 लाइनों में साफ अपनी बात पूछ लेता हूं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बॉर्डर से लेकर के बसों में भर के यहाँ तक उनको लाया कौन, उनको यहाँ बसाया किसने? शाजिया जल्दी से जवाब, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे। वो क्या जवाब दे बताइए? वो लोग, मतलब जो लोग वहां से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बड़े पैमाने पे, और ये कह देते हैं कि पहले क्या है। चलिए आपको सवाल किया, शाजिया जवाब जल्दी से। बहुत कुछ भी बोल सकते हैं। एक तरफ से एमसीडी में मैं सुना नहीं, बस नहीं सुनी मेरी बात, मैं बोल लूं, भाई साहब लगातार ना बोलिए। अनुराग जी आपका सवाल शाजिया ने सुन लिया, जवाब भी देने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग सुनियोजित तरीके भाई साहब क्यों लगातार? अनुराग ढांडा आपका सवाल सुन लिया, जवाब भी चाहिए आपको, नहीं चाहिए? पूछने ना तो देखिए भाई साहब, ना तो आप सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, ना कोई सवाल पूछ पा रहे हैं। देना चाहते हैं हमारे पूर्वांचल। आप ये बताइए, नहीं आप देखिए, आप बताइए, ये देखिए दोहरे मापदंड हो गया, वो पार्टी है। अरे भाई साहब क्यों लगातार बोल रहे हैं? ऐसे तो बहुत संभव। अनुराग जी ऐसे धारा प्रवाह से आप बोलते जाएंगे, ना हमारे पैनलिस्ट समझ पाएंगे, ना हमारे दर्शक कुछ बात समझ पाएंगे। आप सवाल करिए, जवाब बीजेपी के पक्ष के देने के लिए शाजिया इल्मी है। शाजिया जवाब आपका जल्दी से। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो भाई साहब लगातार बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, ये सिर्फ और भी झूठों का पुलिंदा था। उसी दिन हरदीप पुरी जी ने जो ट्वीट किया था, उसमें कहीं पे भी रोहिंग्या और उनको बसाने की बात नहीं कही गई है। मैं उनको चुनौती देती हूँ। चलिए, और उसी की थोड़ी देर बाद चलिए हम दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे।